पलकों की छांव में 2 नया धारावाहिक सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। ओ, हार गए छोटे राय बहादुर साहब कौड़ी में। ओ, हमें बहुत बुरा लग रहा है। हेलो, मैं नहीं आ रहा हूँ। ओके, नंदनी आ रही है। अच्छा जी, तो जब हमारी शादी होगी ना तो कौड़ी में हम ही जीतेंगे और फिर प्रॉमिस भी रखेंगे, एक पेट फ्री। नो वे, क्योंकि नंदन झा को कोई हरा नहीं पाया है और ना ही हरा पाएगा। अच्छा, देख लेंगे, चैलेंज रहा। चैलेंज एक्सेप्टेड। अच्छे से क्यों नहीं करते हो तुम? वैसे अगर तुम प्यार से कहोगे ना तो तुम्हारे लिए सब कुछ हारने के लिए तैयार हूं मैं, अपनी जान भी। शट अप, कुछ भी बोलते रहते हो। बहुत अच्छे से खेल खेलना आ गया है तुम्हें छुट्टी है। बाबूजी के सामने अनुमति लेने का नाटक कर रही थी ताकि हमारे लिए फैसले का कोई फर्क ही ना पड़े। बता देते हैं, हमारे फैसले के खिलाफ जाकर जो फैसला लिया है ना तुमने, तो तुमको बहुत महंगा पड़ेगा छुटकी, याद रहे। फैसला तो हो चुका दीदी, अब महंगा पड़े सस्ता पड़े इसकी हमें कोई चिंता नहीं। बेटा हमारा है तो फैसला भी हम ही लेंगे ना। अच्छा, अंशुमन सिर्फ तुम्हारा बेटा है, हमारा कुछ नहीं लगता हो? आपने कभी अपना समझा उसको? आपने जब उस पर सवाल खड़े किए थे तब तो हमारा राम कह दिया था। आप अगर उसे अपना बेटा मानती तो अपना अहम त्याग कर उसे समझती, उसे सवालों के घेरे में नहीं खड़ा करती। और सुमन ने क्या क्या नहीं किया इस घर के लिए। उसे तो आपको अपने सर आंखों पे बिठाना चाहिए, लेकिन नहीं, आपने उसे भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। अहम तो तुम में है छोटके, तुम में। लेकिन इस विधवा की बात याद रखना, एक दिन तुमको तुम्हारे इस फैसले पे ना बहुत पछताना पड़ेगा। उस लड़की का छाया जब इस घर पे पड़ेगा ना तो सब कुछ नाश हो जाएगा, सब कुछ, याद रहे। बस करिए दीदी, बस करिए। आपकी आंखों के आगे अहम का ऐसा अंधेरा आ गया है कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि आप किसे श्राप दे रही हैं। माँ जी, आप बड़े हैं, इस बात का भी ख्याल नहीं रखा इन्होंने। ऊपर से आपने सुमन को शादी में शामिल होने की अनुमति दी थी, ये भी भूल गई। पता है आपको, इसलिए यहाँ से चले गए। अब तो वो बहू बनकर हमेशा के लिए इस घर में आ रही है। अब इस घर में हमारा रहना असंभव हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए मेहमान जी, आप तो बस देखते जाइए कि इस घर में किसका रहना मुश्किल होता है। ठंड तो तुम्हें भी लग रही होगी ना? नहीं, हम ठीक हैं। नंदन, हमें ठंड नहीं लग रही है। हम इसे शेयर कर सकते हैं। ओके, यू नो सुमन, घर वापस जाते ही ना माँ से सीधे हमारी शादी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि अब देर नहीं कर सकता मैं। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यू नो। एक आदमी है जो हमारी शादी के बीच में ब्रेकर बन रहा है। ब्रेकर? या कौन ब्रेकर? बैठो, और कौन हो सकता है? बिग अंशुमन झा, हमारे शादी के बीच में बिग ब्रेकर। बिग यार, इतनी सारी लड़कियां दिखाई दी लेकिन उन्हें एक भी लड़की पसंद नहीं है। और
जब तक उनकी शादी नहीं होती तब तक हमारी शादी। अरे बस इतनी सी बात है? इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। क्या? क्यों ना तुम ही अंशुमन जी के लिए एक लड़की ढूंढ लो। पॉइंट यार, इस एंगल से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। दिमाग नहीं, दिमाग है। ओके, तभी कहते हैं लोग, क्यों लाइफ में ना एक गर्लफ्रेंड होनी बहुत जरूरी है। क्यों ना जब गर्लफ्रेंड लाइफ में आती है ना तो इंसान के टारगेट बढ़ जाते हैं और टारगेट मिलना शुरू हो जाता है, जैसे कि तुमने इस समय मुझे दिया, राइट? इस समय मेरा न्यू पर्पस यही है कि मुझे अंशु पिप्पी के लिए एक हॉट भाभी ढूंढनी है। क्या हॉट? I mean संस्कारी, सुशील, सुंदर भाभी। बेटर। Yeah, right. Now. एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वो माँ ने ना सुमन को मेरी भाभी बनाने का सोच लिया है। तुम क्या सोचते हो? मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि तुम सुमन की भाभी, सुमन तुम्हारी भाभी? ये तो कमाल है, माइंड ब्लोइंग। सच्ची? हाँ, इससे बेटर क्या हो सकता है? इट्स परफेक्ट। ख्वाहिश मिलने की अधूरी है, हम पास हैं फिर भी दूरी है। ख्वाहिश मिलने की अधूरी है, हम पास हैं फिर भी दूरी है। ख्वाहिश मिलने की अधूरी है, मोहब्बत हो जाए किसी से कहना भी जरूरी है। मोहब्बत हो जाए किसी से कहना भी जरूरी है। कॉन्ग्रेचुलेशन सुमन, तुम जल्द ही राय बहादुर खानदान की बहू और हमारी भाभी बनने जा रही हो। आज मैं बहुत खुश हूँ सुमन, तुम्हारी और अंशुमन भैया की एंगेजमेंट फिक्स हो गई है।